उपस्थित भव्य आत्माओं, एक लघु कथा बोध कथा सुनाई। नदी की और कुएं की वार्ता। गुमान होना, अभिमान होना बड़ी सरल सी बात है। किसी को भी किसी भी बात पर गुमान हो सकता है। वैसे हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर गुमान किया जाए। न धन है, न दौलत है, न रंग है, न रूप है, न कद है, न काठी है, न रिद्धि है, न सिद्धि है, न जाति है, न कुल है। ऐसा कुछ भी दिखता नहीं है जिस पर गुमान। लेकिन कुछ ना होने के बावजूद भी लोग ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे इनसे श्रेष्ठ संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। नदी भी गुमान था कि देखो मैं कैसी कल 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 करते हुए बहती चली जा रही हूं, और ये तो एक ही स्थान पर पड़ा है। आगे बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं दिखती है। यहीं पर पड़े पड़े तेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। देख, मैं बहते 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 एक दिन सागर में समाहित हो जाऊंगी। ऐसा गुमान किसे किसे? नदी पर। नदी ये भूल रही है कि मेरे पास सिर्फ लंबाई है, मेरे पास लंबाई है, और इस कुएं के पास जिंदगी कितनी लंबी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिंदगी कितनी लंबी जी गई यह महत्वपूर्ण नहीं है। जिंदगी कितनी गहराई से जी गई यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी में गहराई होना चाहिए, लंबाई कोई मायने नहीं रखती है। जब मैं 16.5 साल की उम्र में मुनि बना था ना, और जब मेरे चरणों में 80-90 साल के दादाजी नमोस्तु करते थे तो मुझे आशीर्वाद देने में शर्म आती थी, संकोच होता था कि और इतने बड़े दादाजी को आशीर्वाद कैसे देंगे। और मैं नहीं देता था तो वो मुझसे कहते थे कि महाराज श्री कम से कम आशीर्वाद तो दे दो। तब मैं उनसे कहता था दादाजी उम्र देखो 70-80 साल के आप हैं, मुझे तो आशीर्वाद देने में संकोच होता है। तब कई दादाजी कहते थे कि महाराज श्री उम्र से कोई महत्व नहीं होता है। उम्र तो कितनी भी लंबी हो जाए कोई मायने नहीं रखती है। जीवन में व्रत संयम ज्ञान चारित्र होना चाहिए, और वो होता है तो वहीं पर आकर के व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं जिंदगी का लंबा होना कोई मायने नहीं रखता, जिंदगी में गहराई का होना महत्व। आप जिंदगी का कितना तल स्पर्शी अनुभव कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। यह जिंदगी हमें क्यों मिली है इस बात का यदि आपको बोध है तो जिंदगी महत्वपूर्ण है। अन्यथा सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी एक दिन तमाम होती है, जिंदगी समाप्त हो जाती है। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, क्या वजूद है उनका? यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं। यदि मैं किसी को खड़ा करूं और खड़ा करने के बाद उससे की पीढ़ियों के नाम पूछूं तो क्या बता सकते हैं आप? अपने पिताजी का नाम, अपने दादाजी का नाम, अपने परदादा का नाम, यहां तक तो हो सकता है कि आप बता दो, क्योंकि तुम्हारी फर्म में लिखे हों तुम्हारे दादा परदादा के नाम। हो सकता है 3, 4, 5 पीढ़ी गिना सकते हो। उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे पास कोई अता पता नहीं है कि तुम्हारे दादा के दादा के दादा के कोई पिता थे या नहीं थे, तुमको नहीं पता है। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि लोग उन्हें याद करें। आप यदि मेरी पीढ़ियों को पूछो, मैं भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक, महावीर स्वामी से लेकर आचार्य भद्रभाव स्वामी तक, आचार्य भद्रभाव से आचार्य कुंदकुंज स्वामी तक, आचार्य कुंदकुंज स्वामी से लेकर के आचार्य शांति सागर महाराज तक, और आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर आचार्य प्रज्ञा सागर तक सारी पीढ़ियों के नाम गिना सकता हो, क्योंकि हमने वो किया है, वैसा जीवन जिया है। तो जिंदगी में लंबाई नहीं चाहिए, जिंदगी में गहराई। लंबा होने से ज्यादा लंबे जो लोग होते हैं ना उनके आए दिनों सिर फूटते रहते। जिंदगी में गहराई होना। इतनी लंबी बहते 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 सरिता सागर में विलीन होती है, और सागर में मिलने के बाद मिलता क्या है? खारापन। मिलता क्या है? खारा। वो गहरा कुआं कम से कम मिठास से भरा होता है, राहगीरों की प्यास को बुझाने वाला होता है। मैं आप सबसे कहता हूं कि हमें
इतने मधुर, इतने मधुर, इतने मधुर बनना है कि हमारे पास आने के पश्चात आने वाले की प्यास मिट जाए, आने वालों को सुकून और शांति मिल जाए। ये हमारे जीवन जीने का एक तजुर्बा होना चाहिए, जीवन जीने का एक तरीका। पास जो आए खुशबू से भर जाए, प्रकाश से। आज तक किसी खिले हुए फूल ने किसी भी तितली को और किसी भी भौरे को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा। किसी भी तितली और भौरों को उन फूलों ने संदेश नहीं भेजा कि आ जाओ हम खिल गए हैं। फूल खिलते हैं, तितलियां स्वयं आकर के मंडराने लगती हैं, भौरे स्वयं आकर के वहां पर मंडराने लगते हैं। आप अपने जीवन को खिला गुलाब सा बना लो, अपने आप लोग तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे, तुम्हारे साथ जीने के लिए राजी हो जाएंगे, बशर्ते कि जीवन गुलाब होना चाहिए, पौधे का कांटा नहीं। कांटा बनोगे छोड़ दिए जाओगे, गुलाब बनोगे भले तोड़ लिए जाओ लेकिन सिर पर माथे पर सजा लिए जाओगे। इसके लिए हमें जीवन को गुलाब की तरह बनाना। साथियों, ऐसी जिंदगी है, कोई लंबी चौड़ी जिंदगी नहीं, लेकिन छोटी सी जिंदगी भी बड़े बड़े काम करने के लिए बहुत है। आदि शंकराचार्य की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, छोटी सी उम्र में 32 साल में ही उन्होंने ऐसे काम कर दिए कि आज भी उनके मानक स्थापित हैं। आप ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों उदाहरण देख सकते हैं जिनकी उम्र, जिनका आयुष्य कम था। आज मेरे अग्रज क्रांतिकारी संत मुनि तरुण सागर जी महाराज को ही देखो, सिर्फ 52 साल की उम्र में इस संसार से विदा हो गए, लेकिन वो 52 साल की उम्र में जो कर गए, लोग 80, 90, 100 साल की उम्र में भी वैसा नहीं कर पाए। उनकी एक आवाज पर्याप्त थी, जरा सा कहते थे तो भोपाल से दिल्ली तक हिल जाता था। वो थे क्रांतिकारी संत मुनि तरुण सागर जी महाराज। साथियों, जिंदगी में लंबाई नहीं चाहिए, जिंदगी में किस अंदाज से जीते हैं आप, ये महत्व। समाज में रह करके समाज के लोग ही तुम्हें यदि हाथ जोड़ करके जय जिंद ना करे तो क्या फायदा। अपना ऐसा व्यवहार बनाओ कि तुम्हारे हाथ जोड़ने से पहले लोग हाथ जोड़ करके कहें कि जय जिनेंद्र, राम राम, जय श्री कृष्ण, जो उन्हें बोल रहा है हाय हेलो करे, लेकिन पहले हाथ उनके जुड़े। ऐसा जीना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, इतने छोटे बनो, इतने छोटे बनो, इतने छोटे बनो, हाथ में बैठने में, जमीन में बैठने में संकोच ना हो, जमीन में बैठने में संकोच ना हो, और इतने बड़े बनो, इतने बड़े बनो, इतने बड़े बनो कि तुम खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे, हर व्यक्ति खड़ा हो जाए। इतने बड़े बनना है। छोटे इतने बनना कि किसी के भी साथ बैठ जाओ, और बड़े इतने बनना कि तुम खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाएं, तो समझना तुमने जिंदगी को जिया है। संभव है, पॉसिबल है, ऐसा जिया जा सकता है। हाथ जोड़ कर जोड़ा जा, हाथ जोड़ जोड़ कर सबको। आपकी यदि ऐसी आदत नहीं है तो ये मान के चलिए, जब तुम्हारे दो हाथ ही नहीं जुड़ पा रहे हैं तो लोग तुमसे क्या जुड़ेंगे? जब तुम्हारे दो हाथ ही नहीं जुड़ पा रहे हैं तो लोग क्या जुड़ेंगे? अपने हाथों को जोड़ना सीखिए, लोग अपने आप जुड़ना प्रारंभ कर देंगे, लोग अपने आप आपके साथ चलना प्रारंभ कर देंगे। लोगों को, ऐसे लोगों के पीछे चलने में भी मजा आता है, उनके आगे नहीं भागना। तो इसलिए हाथ क्यों होना है, कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? मैं तुम्हारे घर आहार करने आता हूँ कि नहीं आता? तुम पड़गान करते हो, लेकर के जाते हो। मुझे भी आहार तभी मिलता है जब ये हाथ जुड़ते हैं। कब मिलता है? यदि ये हाथ ना जुड़े ना और आहार पूर्ण हाथ अलग हो जाए, मुझे एक घूंट पानी पिला के बताओ। कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी आहार कब मिलता है? जब मैं हाथ जोड़ता हूं। क्या करता हूं? कि अंजलि बनाता हूं, तब मिलता है। विचार करिए, हाथों का जोड़ना कितना जरूरी है। ये विक्रम सिंह बैठा, इनसे पूछो इनको वोट कब मिलती है? कब मिलती है? हाथ जोड़ने से। किससे मिलती है? भाई साहब, चिंता मत करो राणा जी को, आपके साथ हाथ जोड़ करके एक सामान्य व्यक्ति
विधायक हो जाता है, विधायक से मंत्री हो जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री हो जाता है, सांसद हो जाता है, सांसद से प्रधानमंत्री हो जाता है सिर्फ हाथ जोड़ने से। किससे? हाथ जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। और हम लोगों के पास तो इतना प्यारा मंत्र है, जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुज स्वतंत्र हो, जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र हो लिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। इतना ही तो करना है हाथ जोड़ करके। क्या क्या बोलो बोलो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और यदि आपने सुबह जागने से के बाद से रात सोने के पहले तक 108 बार जय जिनेंद्र बोल लिया तो सुसनेर में रहते हुए महावीर तुमको आज के आज एक सम्मेद शिखर की यात्रा का पुण्य मिल जाएगा। आज के आज सिर्फ 108 बार। माला मत फेरना, नहीं तो जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। बोले क्या करे? बोले सम्मेद शिखर की वंदना कर रही हूं। माला फेरने मत बैठ जाना दिन भर में लोगों से, नहीं तो लोगों को शॉर्टकट जल्दी पता, अरे ये काम बढ़िया, नमोकार को हटाओ एक तरफ, माला जय जिनेंद्र की नहीं, लोगों से जय जिनेंद्र करिए। हमारे यहाँ की जन समुदाय है, इतनी जनसंख्या है कि आप एक बार में ही सुबह से शाम तक नहीं, सुबह के सुबह ही इतने लोगों से मिल जाएंगे कि 108 बार इजीली जय जिनेंद्र हो जाए और सम्मेद शिखर की यात्रा का पुण्य घर बैठे प्राप्त हो जाए। इसलिए अभिवादन में जय झुकना सीखिए, हाथ बांध करके नहीं, हाथ जोड़ करके जीना सीखिए। जितने आपके हाथ जुड़े रहेंगे, जितनों के सामने जुड़े रहेंगे, उतने लोग आपसे जुड़े रहेंगे। और जहां आपके हाथ बंधे तो वहां के लोग भी फिर आपको बांधने की तैयारी में रहेंगे कि बेटा तू लेट, हम सफेद कपड़ा डाल करके बांधते हैं। बांधिए मत, हमेशा हाथ को जोड़ करके। बहुत आनंद आता है। छोटे बनने का जो मजा है ना, वो मजा बड़े बनने का नहीं। अभी परसों ही मेरा मंगल प्रवेश था सुसनेर में। मैं बड़ा आचार्य हूँ, मेरा संघ है। मैं यहाँ पर त्रिमूर्ति आया, दर्शन किए, शोभा यात्रा थी। महाराज जी नहीं आए मेरे साथ, ये माता जी ने नहीं आई मेरे साथ, कोई नहीं आया साहब, मैं अकेला हमारे महाराज जी के साथ छोड़कर सब यही रुके। क्यों? छोटे बनने में फायदा, छोटे बनने में फायदा। बारात में दूल्हा ना हो तो काम नहीं चलेगा, बाराती कम हो चल जाएगा। अब मैं ही दूल्हा हूं और मैं ही बारात में रह जाऊं तो क्या काम चलेगा? छोटे बनने में बहुत फायदा है, बड़े बनने में बहुत नुकसान। ये महिलाओं के माथे पर छोटी छोटी बिंदी लगी हुई है, छोटी सी है इसलिए माथे पे राज कर रही है। कहाँ राज कर रही है? छोटी सी है माथे पे राज कर रही है। और ये बड़ी साड़ी जो है वो जमीन को साफ करते हुए निकलती है। इसलिए छोटे बनने में फायदा है, बड़े बनने में। ने गौर किया होगा, जब कभी बाहर जाते हैं और आपके 2 बच्चे हैं तो बड़े बच्चे को घर में छोड़ देते और छोटे को, बोलो हाँ या ना, सही या गलत? छोटे को साथ ले जाएंगे, बड़े को घर में छोड़ जाएंगे। इतना भी नहीं, यदि ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं और दोनों बच्चों को लेकर के जा रहे हैं तो बड़े बच्चे की तो टिकट लगती है, लेकिन छोटे की बिना टिकट के सफर कर लेगा। छोटा बनने में, छोटा बनने में, बोलो ना, जोर से बोलो, हाँ ऐसा बोलते रहा करो। छोटे बनने में फायदा है। जितने छोटे बनोगे उतने फायदे में रहो, और जितना बड़े बनने की कोशिश करोगे, माना कि साफा भी बड़े के माथे पर बनता है और ठीकरे भी बड़े के माथे पर फूटते। क्या? ठीकरे भी फूटेंगे और साफा भी बंधेगा। अब साफा बंधवाने का शौक है महावीर, तो ठीकरे फुड़वाने के लिए भी तैयार रहना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी देश के प्रधानमंत्री, बड़ा प्रधान है, सारे देश क्या दुनिया में मान और सम्मान है, सब जगह है। लेकिन ऐसी भी स्थिति है कि उनको गालियां दी जाती, विपक्ष लगातार उनको गालियां देता रहता है। कितना भी अच्छा काम करो बुरा ही माना जाता है, कहीं पुतले जलाए जाते हैं, कहीं यात्रा निकाली जाती है, कुछ भी किया जाता है। क्या हुआ? यदि आप गीत सुनने के आदी हैं तो गालियां सुनने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि लोग गाली देने वाले भी मिलेंगे। तो बड़े बनने में ये दोनों काम छोटे बनने में नहीं होता। छोटे बनने में, बड़े बनने में तो गालियां भी सुननी पड़ती हैं और गीत भी सुनने मिलते हैं, दोनों स्थितियां होती। तो इसलिए ठीकरे भी फूटेंगे और साफा भी बंधेगा।
सेहरा भी बंधेगा, सब कुछ होगा। इसीलिए बनने में फायदा तो छोटे बनने में ही है। मैं जब गुरुदेव के पास रहता हूं बड़ा निश्चिंत रहता हूं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल निष्फिकर रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं गुरुदेव मेरे पास हैं, साथ हैं। अब मुझे किस बात की चिंता? तो आप सब लोगों से कह रहा, कुआं जैसे छोटे रहो लेकिन गहरे रहो, नदी जैसे लंबे होने की आवश्यकता नहीं है। कुएं का पानी पीने के योग्य होता है, सीधे निकालो और सीधे पी लो। नदी का पानी कोई सीधे पी के बताए? वो तो नदियों का पानी फिल्टर होकर के आता है तो तुम्हारे घरों में पीने के योग्य बनता है, अन्यथा कोई डायरेक्ट नदी का पानी वो तो नहाने के लिए है, धोने के लिए है, इसके उपयोग के लिए होता है, लेकिन सीधे पीने के योग्य नहीं होता है। कुएं का पानी भले उसमें थोड़ा सा पानी हो, इतना सा पानी उसका तल भी दिखाई दे रहा हो, उसमें बाल्टी डाली जाएगी, पानी निकाला जाएगा और उस पानी को छान करके तुरंत पी लिया जाएगा। नदी के साथ ऐसा। साथियों, आप सब लोग अपनी जिंदगी के बारे में समझना, कितने साल गुजार दिए हम, गुजार दिए, और बचे खुचे साल हैं वे भी गुजर जाए, परंतु जो गुजर गया उसको याद मत कर। उसके याद करने से, उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं, पर जो बचा है उसका ख्याल करना है। एक बात तो ये याद रखो कि कल कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं। जो हम सोचते ना कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, एक नीति सूत्र है, करिष्यामि 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 इति विस्मरेत, करिष्यामि 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 इति स्मरेत, और मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत। नीतिकारों ने लिखा, आदमी कहता करूंगा 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 करूंगा, ऐसा तो रोज कहता है, लेकिन मरूंगा 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 ये भूल जाता है, तो कर कुछ नहीं पाता है लेकिन मर जाता है। आप हम सब लोग कल करेंगे ऐसा कभी मत करिए, कहिए जो कुछ करना है, जो कुछ करना है, क्योंकि कल कभी आएगा नहीं। कल जब भी आएगा आज बन करके आएगा, कल जब भी आएगा, कल जब भी आएगा। इसलिए जिंदगी का साज बदलो, जिंदगी का साज बदलो। दूर है कल, आज बदलो, दूर है कल, आज। बदलना तो आज, सुधारना तो आज ही पड़ेगा, कल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कल नहीं, इस पल में जो कुछ करना है वह करना होगा, क्योंकि इसी पल में जीवन है और इसी पल में मृत्यु है। इसी पल में जीवन और इसी पल में, इसीलिए हमें अपनी जिंदगी, दूसरों की परवाह मत करिए। सामने वाला कैसा जी रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे कैसा जीना है इससे आपका मतलब होना चाहिए। अभी हम सारे समीकरण दूसरे को देख करके बनाते हैं। वो मंदिर नहीं जाता, मैं नहीं जाता हूं, वो पूजा नहीं करता, मैं नहीं करता हूं, वो अभिषेक नहीं करता, मैं नहीं करता हूं, वो घूमने नहीं जाता, मैं नहीं जाता हूं, वो योगा नहीं करता, मैं नहीं करता हूं, वो ध्यान नहीं करता, मैं नहीं करता हूं, वो जाप नहीं करता, मैं नहीं करता हूं। अरे भाई, वो नहीं करता है पर तू तो कर, लेकिन हमने वो करेगा तो मैं करूं। बस इसके लिए तो हमारे पद्म पुराण जी में एक कहानी आई है उदय सुंदर की। उदय सुंदर का जो जीजा था वो विवाह के पश्चात अपनी पत्नी में इतना ज्यादा आसक्त हो गया, इतना ज्यादा आसक्त हो गया कि उसके बिना एक क्षण भी ना रहे। जब उदय सुंदर पहली बार अपनी बहन को लेने के लिए बहन की ससुराल गया तो उसके जीजा जी ने साफ मना कर दिया, क्यों? एक बार तुमने विदा कर दिया तो कर दिया, अभी नहीं जाएगी। अब तो अरे जीजा जी ऐसा होता नहीं है, भेजना तो पड़ेगा, ये परंपरा है। अरे तुम्हारे यहां परंपरा होगी, मैंने कह दिया तो कह दिया, अब ये नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। माँ ने समझाया, बेटा मेरी भी शादी हुई थी, मैं भी आई थी, मेरा भाई भी लेने आया था, मैं भी गई थी, आप गई होगी लेकिन मेरी पत्नी नहीं जाएगी। ये एक बार आ गई तो आ गई। पिता ने समझाया कि बेटा बदनामी होती है। किस बात की बदनामी? जब सारे समाज के सामने, सबके सामने लड़की को विदाई की है, अब आ गई तो वापस जाने ले जाने की जरूरत क्या है? नहीं जाएगी। सब थक के हार गए। आखिरी दांव चला उदय सुंदर ने कि जीजा जी एक काम करो, आप भी दीदी के साथ चलो। क्या आप भी? को लगा हाँ ये ठीक है, मैं भी चलता हूं। तो पता लगा पहली विदाई में बेटी की बहन के साथ जीजा जी भी आ गए।
अब रास्ते में हाथी के ओहदे पर तीनों बैठे हैं और चले जा रहे। रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में एक दूर स्थान पर एक पेड़ के मुनिराज ध्यान कर रहे। अब उदय सुंदर के जीजा जी की दृष्टि मुनिराज पर, और मुनिराज के ऊपर दृष्टि पड़ी। यौवन अवस्था को धारण करने वाले वे मुनिराज सर्वांग से सुंदर सौम मुद्रा को लेकर के ध्यानस्थ बैठे हैं। बस उनको ही देखते रहे, लगातार देखते रहे, लगातार देखते रहे। यहां पर उदय सुंदर को मजाक सूझी। क्या सूझी? कहा, जीजा जी, मुनिराज को देख करके क्या मुनि बनने की इच्छा है? यदि आप मुनि बनोगे तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। क्या बोला उदय सुंदर ने? आप मुनि बनोगे तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। मुनिराज की मुद्रा को देख करके जो अपनी पत्नी में आसक्त थे, उसके साथ ससुराल जा रहे थे। एकदम भीतर परिवर्तन हो चुका था। उनके भीतर बैराग की धारा बह रही थी। हाथी को रोका गया, ओहदे से उतर करके नीचे आए और नीचे आकर के सीधे मुनिराज के पास गए। जाकर के केसों का लुंचन किया, कपड़े का त्याग किया और मुनि बन गए। उदय सुंदर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि जो व्यक्ति एक क्षण के लिए पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं, वो मुनि बन जाए, और मुनि बन गए। अब यहां पर इसने कहा था कि यदि आप मुनि बनोगे तो पहले के लोग वचन के पक्के होते थे। इसलिए तो बाबा तुलसीदास जी ने रामायण जी में लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई। बोलो, मुझे पता है आपको ये बात याद होगी, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपने याद कर रखी है, लेकिन पालन एक कभी नहीं करते हो। वचन का पक्का था उदय सुंदर कि जीजा जी, यदि आप दीक्षा लोगे तो मैं भी लूंगा। और यहां जब जीजा जी ने दीक्षा ले ली तो उदय सुंदर ने भी केसों का लुंचन किया, कपड़े खोले और मुनि बने। अब भैया भी गए और सैया भी गए। अब अकेली करे क्या? तो वह भी पास में एक आर्य का संघ था, वहां जाकर के उसने भी दीक्षा धारण कर। ये उदय सुंदर की कहानी आपसे कह रहा हूं। यदि मजाक में भी आपने संयम को धारण करने का, व्रत नियम को पालन करने का भाव कर लिया, तो वह संयम भी तुम्हारे कल्याण का कारण बन सकता है। व्यक्ति को हमेशा इस तरीके से जिंदगी को जीना चाहिए। आप मुझे देखो और मुझे अपना आदर्श बना लो, अर्थात दिगंबर साधुओं को देखो और अपना आदर्श बना लो कि ऐसे भीषण पंचम काल में जहां दिन की चाय छोड़ना कठिन है, वहां पर संसार की राह छोड़ करके जो मोक्ष की राह पर चल दे, निश्चित तौर पर वो हमारे आदर्श होने चाहिए। उनका जीवन हमें, साथियों, आप लोगों को, हम लोगों को बहुत आगे बढ़ना, अपना जीवन का समीकरण निर्धारित करना, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि मुझे इस अवस्था तक पहुंचना ही पहुंचना ही। ऐसे मत चले जाना। जीवन का लक्ष्य बना करके चलो कि इस जन्म में हम प्रतिमाधारी बनेंगे, इस जन्म में हम क्षुल्लक क्षुल्लिका बनेंगे, इस जन्म में हम मुनि आर्यिका बनेंगे, इस जन्म में हम इन पदों को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 2 पंक्तियां लिखी हैं। जैन बना अब जिन बन। क्या लिखा? जैन बना अब। ऐसी प्यारी 2-4 चरण है, बस इतना ही काफी है जो मैं बताना जा रहा हूं। जैन बना जिन उदय से जैन कुल में जन्म हो गया। खाली जैन बन करके नहीं जीना है, हमें जिन बनने के लिए जीना है, जिनेंद्र बनने के लिए जीना है। उसका पुरुषार्थ हमारे किया जाए। इतने लोग हैं, इतने लोग रोज भगवान के चरणों को छूते हैं। कितने लोग छूते भगवान के चरणों, अर्थात अभिषेक करते? कितने लोग रोज करते? उठाना हाथ ईमानदारी से। इतने लोग रोज भगवान का अभिषेक। भगवान की दृष्टि में आने के लिए उनके चरण छूना जरूरी है। मेरे लिए, मेरी दृष्टि में आने के लिए मेरे चरण छूना जरूरी नहीं है।
क्योंकि मैं तो अपनी गर्दन भी घुमाता हूं, अपनी आंख भी उठाता हूं, देर से आने वाले को भी देख लेता हूं, जल्दी आने वाले को भी देख लेता हूं, साइड वाले को भी देख लेता हूं, सामने वाले को भी देख लेता हूं, पीछे वाले को भी देख लेता हूं मैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा उनकी दृष्टि में आने के लिए उनके चरणों में जाना, क्योंकि भगवान नासा दृष्टि वाले हैं। कैसी दृष्टि वाले हैं? छवि बीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा। ठीक है, जिसकी नासा दृष्टि होती है वो अपने आगे बामुश्किल से 2-4 हाथ आगे ही देख सकते, उससे आगे नहीं देख। अब भगवान की दृष्टि में आने के लिए उनके चरणों में जाना बोलो जरूरी है। तो इसीलिए जिसे भी भगवान की कृपा प्राप्त करना है उन्हें उनके चरणों को छूने का नियम लेना चाहिए। अभिषेक भले मत करो, लेकिन धोती दुपट्टा पहन करके मैं रोज भगवान के चरणों का स्पर्श करूंगा, ऐसा नियम भी हो गया तो भगवान की दृष्टि तुम पर पड़ेगी। अभिषेक करने का जो मजा है ना, और अभिषेक करने का जो फल है, पता है क्या है? खाली जल डालने की प्रक्रिया का नाम अभिषेक नहीं है। अभिषेक का अचिंत फल है। उनके ऊपर जल जाता है और जल गंधोदक हो जाता है। क्या हो जाता है? और गंधोदक जो होता है वह निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे। इतनी ताकत वाला हो गया वह जल, भगवान के ऊपर जाते ही गंधोदक हो गया। क्या हो गया? गंधोदक हो गया भगवान के ऊपर जाते। अब विचार कर, अब वह जो गंधोदक हुआ है जल जा करके, अब महत्व क्या है? आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। बिजली का तार है, बिजली का, आप बिजली के तार में पानी डालो। क्या डालो बलवंत जी? बिजली के तार में ऊपर से डालना, करंट है क्योंकि इसमें क्या है? बिजली के तार में पानी डालो ऊपर से। कितने ऊपर से? 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितने ऊपर आपको लगे। आप बिजली के नंगे तार पर पानी डालो, क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बोलो। किसको? पक्का ना? को जब हो गया, इतने ऊपर से जल डाल रहे हैं और बिजली के तार में वो पानी की धार आ रही है, और आने के बाद करंट यहां से आकर के पूरा का पूरा झंझना जाए, करंट लग जाता है। किसे? पानी डालने वाले। बस भगवान की जो मूरत है ना, वो दिगंबर रूप से संपन्न है, बिजली की तार की तरह पावर से युक्त है। जैसे ही उनके ऊपर जल डाला जाता है, भगवान की संपूर्ण शक्ति हमारे भीतर तरंगायित, पूरी भगवान की ऊर्जा हमारे भीतर तरंगायित होती है। इसलिए अभिषेक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। किस्मत है तुम्हारी कि जैन कुल के 7 पुरुष पर्याय मिली। क्या मिली? पुरुष पर्याय मिली, जिस पर्याय में तुम भगवान का अभिषेक कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे भीतर वैसी भावना ही पैदा नहीं, तुम्हारे भीतर वैसी इच्छा ही पैदा नहीं हो। तुमको ये लगता ही नहीं है कि एक कार्य करने जैसा है। तुम इसे अनावश्यक समझ करके जब उम्र आएगी तब कर लेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। यार बुढ़ापे में खुद को नहाते नहीं बनेगा, भगवान को क्या नहलाओगे? है? आज से ही वैसी एनर्जी पाने के लिए सिर्फ अभिषेक है, जिसके माध्यम से भगवान की संपूर्ण ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। इसलिए अभिषेक प्रारंभ करिए।